वंदे मातरम मित्रों, मैं सीमा स्वस्थी एक बार फिर से आप सभी के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और अब कड़ाके की सर्दियां हम सभी का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं, क्योंकि उत्तर भारत में सर्दियों का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही रहता है। तो उन सभी व्यूअर्स के लिए ये वीडियो है। लोगों के बहुत कॉल्स आते हैं कि सीमा जी, अब सर्दियां आने वाली हैं कि किस तरह से हम लोग सर्दियों से, जो सर्दियों का प्रकोप बढ़ेगा आगे आगे, हम ऐसा क्या खाएं कि सर्दियों का प्रकोप हमें सर्दी से हम बच सकें। उसमें गर्भवती महिलाएं भी आती हैं, छोटे बच्चे आते हैं, बुजुर्गवार लोग आते हैं। तो हम किस तरह से सर्दियों से के प्रकोप से बच सकें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि हमेशा प्रकृति के साथ चलना सीखें, प्रकृति के विरुद्ध नहीं। जैसे कि हम बचपन से यही देखते आ रहे हैं कि जब सर्दियां आती हैं तो हमारे भोजन में अपने आप ही तिल का आगमन हो जाता है। जैसे कि खाना खाने के बाद हम लोग गज्जक है, मूंगफली की पट्टी है और इस तरह की बहुत सारी मिठाइयाँ हमारी बाज़ार में उपलब्ध हो जाती हैं। उपलब्ध वाले, ये उत्तर भारत वाले सभी इस बात को जानते ही हैं। तो क्यों आती हैं? ऐसा क्या है इन चीज़ों में कि ये सर्दियों में ही उपलब्ध होती हैं? सिंपल सा एक विचार है कि गुड़, तिल, मूंगफली, ये चीज़ें हमारे सर्दियों में भोजन में शामिल हो जाने के लायक हैं, इसीलिए ये बाज़ार में उपलब्ध होती हैं। गुड़ लोग कहते हैं कि सारे साल भर नहीं खाना चाहिए, सर्दियों में खाना चाहिए, लेकिन मैं ये कहती हूँ यदि आपका वात, पित्त और कफ अगर संतुलित मात्रा में आपका शरीर का साथ देता है तो गुड़ खाने में कोई गुरेज नहीं है। आप सारे साल भर गुड़ खा सकते हैं, लेकिन सर्दियों में गुड़ खाना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली बात कि पिछले कोई 15-20 साल से हमारे वातावरण में, जैसा कि आप देख भी रहे हो, इस समय दिन के 11 बज रहे हैं और अभी भी कितना ज़्यादा पोल्यूशन यहाँ पर है। इस पोल्यूशन से हम कैसे बच सकते हैं? इस पोल्यूशन से सिर्फ 2-3 चीज़ें जो हमें बचा सकती हैं वो है गुड़, काढ़ा और गर्म पानी। अब लोग कहेंगे जी मास्क पहनो। मास्क पहनने में मैं विश्वास नहीं करती और ना ही मैं आपको ये बोलूँगी कि आप मास्क पहनकर इस प्रदूषण से बचो। क्यों ना हम अपने अंदर इतना ज़्यादा अपनी इम्यून सिस्टम को इतना अच्छा इनबिल्ट कर ले कि हमें मास्क पहनने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम गुड़ खाकर इससे बच सकते हैं। गुड़ हमारे शरीर के लिए क्यों इतना ज़रूरी है और क्यों इतना अच्छा माना जाता है? गुड़ में भरपूर मात्रा में फास्फोरस होता है। तो ये जो गुड़ है हमें, हमारी हड्डियों के लिए बहुत बेहतरीन है, हमारे फेफड़ों के लिए ये बहुत अच्छा है और जो लोग मीठा पसंद करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है ही। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या मधुमेह के, यानी कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं गुड़ खा सकते हैं? यदि आपकी डायबिटीज़ 300 से कम है तो आप 10 ग्राम गुड़, केवल 10 ग्राम गुड़ भोजन करने से आधा घंटा पहले खा सकते हैं। यदि 300 से ऊपर है तो मैं उनको न बोलूँगी कि प्लीज़ गुड़ ना खाएं। तो उसमें उस वक्त वो सर्दी से कैसे बचे? तो वो तिल और मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। ये तो रही गुड़ की बात। हाँ, एक बात और मैं आपको बताऊं कि बच्चों को चॉकलेट, लॉलीपॉप, टॉफ़ी ये सब देने से ज़्यादा बेहतर है कि बचपन से बच्चों को गुड़ खिलाने की आदत डालें। गुड़ बहुत अच्छा है। गुड़ हमारे वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलित करने में हमारी मदद करता है। अब आता है दूसरा एक खाद्य पदार्थ, वो है खजूर। खजूर हमारा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? खजूर सर्दियों में क्यों आता है? क्योंकि सर्दियों का फल है खजूर। खजूर से हमारे शरीर में जो वात और कफ, ये दो हमारा जो प्रकोप बढ़ता है वो खजूर से कम होने लगता है। क्योंकि खजूर खाने से, हाँ एक बात में मेरे जहन में आ रही है कि बहुत लोग बोलते हैं कि जी खजूर खाने से वज़न बढ़ता है। इस बात का बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दें कि खजूर खाने से वज़न बढ़ता है। हाँ, खजूर खाने के बाद आपने रात को बिल्कुल दूध और खजूर खाया और उसके बाद आप एकदम ही बेड पे सोने चले गए तो शायद आपका वज़न बढ़ सकता है, लेकिन खजूर से कभी वज़न नहीं बढ़ता है। हाँ, अति हर चीज़ की बुरी है,
या मैं पहले भी बताती हूँ कि जो भी चीज़ ले बिल्कुल सीमा के अंदर रह कर ले। खजूर का आप सेवन कर सकते हो। तिल आपके लिए बहुत बेहतरीन है। तिल थोड़ा सा तासीर में गर्म होता है। जैसा कि बोला जाता है तिलम न धान्यम पशु न गावह। तो जिस तरह से तिल धान होते हुए भी धान नहीं है और गऊ माता पशु होते हुए भी पशु नहीं है, तो इस प्रकार तिल को हमारे धान में यानी कि हमारे खाद्य पदार्थों में, अनाज में सबसे ज़्यादा, धान का जो फसल होती है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर तिल आता है। तो तिल क्योंकि कैल्शियम का सबसे बेस्ट सब्स्टिट्यूट है, तो आप तिल को आप चबा कर भी खा सकते हैं, या तिल के लड्डू बनाकर खा सकते हैं, या तिल का हलवा बनाकर आप खा सकते हैं। छुआरे भी आप हमारी सर्दी को दूर करते हैं। रात को जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, जो दुर्बल व्यक्ति हैं, जिनको बल चाहिए, शारीरिक बल चाहिए, जिनको जो थोड़ा सा अपने आप का इम्यून सिस्टम जिनका कमज़ोर है, जो अपने आप को दुर्बल कैटेगरी में मानते हैं, वो रात को छुआरे का दूध पी सकते हैं, उसमें शक्कर डाल के पी सकते हैं। अब एक बहुत बेहतरीन यानी कि हमारी जो आयुर्वेद का जो बहुत ही बेहतरीन फल है वो है आंवला। आंवला अब आ चुका है नवंबर के महीने में, नवंबर का महीना है जो आंवले का आगमन होता है। तो हमेशा याद करें, जो मार्केट में बहुत मोटा आंवला मिलता है वो नहीं खाना है आपको। देसी आंवला अगर आप खाते हैं तो, जहाँ पर मैं भी शूट कर रही हूँ यहाँ पर बहुत सारे आंवले के पेड़ हैं, तो छोटे छोटे जो आंवले होते हैं देसी आंवला, वो आप खा सकते हैं। आप उनको काट के उनका अचार खा सकते हैं। केवल आंवला ही ऐसा एक फल है जो आप किसी भी रूप में खाएं, चाहे उसको आप मुरब्बे के रूप में खाएं, चाहे अचार के रूप में खाएं, या चटनी में डाल कर खाएं, या उसका चूर्ण बनाकर खाएं, तो वो उसी प्रकार का प्रभाव देगा जो ताज़ा आंवला देता है। तो आंवला जो है हमारे आयुर्वेद का सर्वश्रेष्ठ और बहुत ही बेहतरीन फल है। तो आप आंवला ज़रूर का सेवन शुरू कर दें। बच्चों को भी आंवला खिलाएं, क्योंकि आंवला खाने से हमारी त्वचा बहुत अच्छी रहती है, हमारे बालों को बहुत अच्छा ज़्यादा पोषण मिलता है, हमारी त्वचा बेहतरीन रहेगी, और हमारे जो शरीर में जितना भी पोषक तत्वों की कमी है वो आंवला हमारे पूरी करता है। दूसरा, मैंने आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि चाय की जगह, जो अब लोग सभी उठते बोलते सर्दियाँ आ गई हैं, चलो जी एक कप अदरक की चाय हो जाए, उसकी जगह, क्योंकि चाय है जो आपका सेहत का, आपकी एसिडिटी का सर्वनाश करता है, तो सबसे बेहतर उसका है सब्स्टिट्यूट काढ़ा। मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि किस तरह से क्या क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं और किस तरह से आप चाय की जगह उस काढ़े को पी सकते हैं। काढ़ा भी आपको सर्दियों से बहुत बचा के रखेगा। आपको ज़ुकाम, खांसी, नज़ला, जो छोटी छोटी जो चीज़ें आपको सर्दियों में परेशान करनी है, गला जो आपका बार बार में चोक हो जाता है, सुबह उठ के बहुत लोगों की परेशानी होती है कि सुबह उठ के हमारा गला चोक हो जाता है, मतलब आवाज़ नहीं निकलती है, या मलगम बहुत ज़्यादा बनता है, तो उनके लिए काढ़ा बहुत ज़्यादा असरकारक है। दूसरा, अब एक चीज़ हमें अपने नहाने से पहले जो करनी है सर्दियों में, वो है तेल की मालिश। कौन से तेल की मालिश किया जाए? आप सरसों का तेल की मालिश कर सकते हैं, आप काले तिल की तेल की मालिश भी कर सकते हैं, या आप तिल के तेल की मालिश भी कर सकते हैं। काला तिल का जो तेल होता है वो हमारे बालों के लिए और हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हल्का सा उसका कटोरी में डाल के उसको गुनगुना करके आप नहाने से आधा घंटा पहले अपने शरीर में उसकी अच्छे से मसाज करें। और नहाने से पहले जब आप मसाज करते हैं तो कोशिश कीजिए कि मालिश करने के बाद और नहाने से पहले थोड़ा धूप अपने शरीर को अगर आप लगा लेते हैं तो धूप ज़रूर लगाइए। दूसरी बात, अब लोग जैसे ही सर्दियां होती हैं लोगों को गर्म पानी में नहाना बहुत अच्छा लगता है, तो क्योंकि हमारे शरीर की जो डिमांड है वो भी यही है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि ज़्यादा तेज़ गर्म पानी पीना और ज़्यादा तेज़ गर्म पानी में नहाना, ये दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक है। हमेशा नहाना गुनगुने पानी में चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तेज़ गर्म पानी में नहाने से आपका जो वात है, यानी कि हमारा जो चर्म का जो वात है, ये बढ़ेगा, यानी कि आपकी खुश्की को ज़्यादा बढ़ाएगा। खुश्की को जो बढ़ती है तो आपने देखा होगा, जैसी सर्दियाँ आती हैं, अगर आप यहाँ पे आप हल्का सा भी नाखून से खारिश करते हैं तो सफ़ेद निशान पड़ जाते हैं। तो उस निशान से बचने के लिए, उस खुश्की से बचने के लिए, तो आपको गुनगुने पानी में नहाना पड़ेगा। केवल उतना ही पानी लें जितना आपके शरीर को सुहाए, क्योंकि बहुत लोग मैंने युवा देखे हैं, बुज़ुर्ग भी देखे हैं कि जब तक बाथरूम में पूरा एकदम भाप, स्टीम बाथ जैसे हो जाता है,
इस तरह से इतना तेज़ गर्म पानी में नहाते, इतना तेज़ गर्म पानी में कभी भी नहीं नहाना चाहिए, वो हमारे चर्म के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अगर आपको फिर भी खुश्कता आती है इन चीज़ों के लिए तो आप इस जो अगर आपको त्वचा की खारिश शुष्कता है उसको दूर करना है, तो मैं आपको छोटा सा एक नुस्खा बताती हूँ। आप 100 ग्राम आंवले का चूरन लें, 100 ग्राम सौंफ का चूरन लें, 200 ग्राम देसी खांड डालें, इसका चूर्ण बनाएं। चूर्ण बनाने के जब भी आपको गुनगुना पानी पीना है, आप 2.5 ग्राम अपने मुंह में डालें और ऊपर से गुनगुना पानी पिएं, तो आपकी जो वात की शुष्कता है, यानी जो आपको बार बार आपके शरीर पे खारिश होती है, इस चूर्ण से वो खारिश दूर हो जाएगी। तो आने वाली सर्दियों में मैंने आपको ज़्यादातर सभी नुस्खे बता ही दिए हैं। आशा करती हूँ आने वाली जो शीत ऋतु है वो आप सभी के लिए शुभ हो, आपका स्वास्थ्य सभी का उत्तम रहे। आयुर्वेधाम आप सभी की उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता है। और किसी भी प्रकार की आप औषधि अगर मंगाना चाहते हैं या हमसे किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य हेतु या न्यूमरोलॉजी के लिए या फिर लाइफ मैनेजमेंट के लिए, यानी अगर आपको कुछ जीवन में किसी भी तरह की परेशानियां हैं तो आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं नंबर आपको बता देती हूँ, 9953204068। एक नंबर और है 9999162223। आप सभी के उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए आयुर्वेधाम की ओर से मैं सीमा स्वस्ति एक बार फिर से आप सभी से विदा करती हूँ और आशा करती हूँ ये वीडियो आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम।